हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मितास लाइफ। कैसे हो आप सब? हो आप सभी अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ जिसका नाम है स्मितास लाइफ, जहाँ पे मैं अपने ज़िंदगी से जुड़ी हुई पहलू आपको बताती हूँ एंड जो भी मेरे एक्सपीरियंस है, जो भी मेरी नॉलेज है, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो होप मेरा चैनल आपको पसंद आता होगा। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को आगे करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं आगे कर सकती हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में, तभी मैं अच्छे अच्छे वीडियोस ट्रस्ट में मैं आप सबके लिए लेकर आऊँगी। तो मैं आज जो आपको ब्यूटी टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो कोई पैक नहीं है। एक्चुअली समर स्टार्ट हो गया है तो मुझे लगा क्यों ना मैं ऐसी चीज़ें बताऊँ जो आपके लिए यूज़फुल हो, क्योंकि समर में सबसे ज़्यादा हमें नीड किस चीज़ की होती है? एज ए गर्ल्स आपको पता है हमें सबसे ज़्यादा नीड होती है वैक्सिंग की, क्योंकि विदाउट वैक्सिंग आप रह नहीं सकते हो। आप अगर यंग स्टूडेंट हो, अगर आपको कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, अगर आप हाउस वाइफ हो, वर्किंग वूमन हो, आप कोई भी बीइंग अ लड़की, बीइंग अ लेडी, बीइंग अ गर्ल, आपको बहुत ही नीड हो जाता है वैक्सीन का। तो वैक्सीन के बिना मुझे नहीं लगता है कि आज के डेट में कोई भी रह सकता है। खासकर गर्मियों में, ठंड में तो फिर भी हम निकाल लेते कि चलो कोई बात नहीं, ठंड में निकल जाएगा, कौन स्वेटर के नीचे देख रहा है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लेजीनेस में ठंड में नहीं करवाते हैं, बट गर्मियों में हमारी ये नीड हो जाती है। हमारा सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हमारा फैशन स्टेटमेंट हो जाता है, ये हमारी नीड हो जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप घर पे वैक्सिंग कैसे कर सकते हो। आपको घर पे जो सलून में होता है वैसे सेम आप घर पे खुद से कर सकते हो वैक्सिंग। आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी सलून। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी वर्किंग वुमन है उनके वो तो हो सकता है उनके पास टाइम की इतनी कमी हो तो वो सलून जा सकती हैं, लेकिन जो हाउस वाइफ हैं या फिर जो घर में रहती हैं या जिनके छोटे बच्चे हैं लाइक मी, कि मेरे लिए तो ऐसा होता है कि सलून एक थ्रेडिंग करवाने के लिए मुझे सोचना पड़ता है। लगता है कि ये काम मुझे खुद से अगर करने आता तो मैं उसके लिए भी नहीं चाहती, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं होता है। हमारा जो टाइम मिलता है तो उसमें हम अपना अपना कुछ काम कर लेते हैं। तो और दूसरी चीज़ कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि वैक्सिंग इज ए वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि एक बार करवाओ फिर तो हेयर्स आने ही हैं। तो और चार्जेस कितनी हाई होती है, आपको पता होता है कि कितनी चार्जेस हाई करती है। और ट्रस्ट मी गाइस, जो प्रोडक्ट कॉस्टिंग होती है और जो चार्जेस होता है जो हम डिमांड करते हैं सैलून में, वो काफ़ी डिफरेंस होता है। क्योंकि मतलब आप समझ लो कि 10 टाइम्स प्रॉफिट मार्जिन होता है सैलून वाले को। तो आप इतना क्यों वेस्ट करोगे? अगर आप बहुत पैसे नहीं फिजूल खर्ची करना चाहते हो तो आप बस एक 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप प्रोडक्ट ले लो घर पे और एक एक डब्बे से आप कई बार कर सकते हो। तो मैं आज आप सबके साथ मैं सोची मैं क्यों नहीं यही वीडियो लेकर आऊँ कि आप घर पे वैक्सिंग कैसे कर सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी आपको एट ए टाइम ऑफ वैक्सिंग। तो यहाँ पे मैंने लिया है चॉकलेट वैक्स, साथ में मैंने लिया है कोकोनट ऑयल, यहाँ पे मैंने लिया है बॉडी लोशन, एक पाउडर लिया है। आप कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हो, कोई भी बॉडी लोशन जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो अपने लिए वो यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने चॉकलेट वैक्स लिया है, ब्राउन चॉकलेट वैक्स है जो 150 के लगभग आपको मार्केट में आ जाएगी। साइड में एक नाइफ रखा है और सीजर रखा है। नाइफ़ आप घर का यूज़ कर सकते हो जिसकी धार नहीं हो, या फिर आप जो बटर लगाने के लिए यूज़ करते हो नाइफ़, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे नाइफ़ लिया है, इसकी धार नहीं थी तो मैंने वो लिया है। साथ में वैक्स स्ट्रिप लिया है और एक टॉवेल रखा है। तो इतने प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट आपको होगी। सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप जिसमें चाय बनाते हो चाय की केतली में थोड़ा सा पानी डालोगे। पानी के साथ ही अपने वैक्स के डब्बे को आप उसमें रखोगे। उसके बाद उसे उबलने तक रखोगे और बीच बीच में उसकी कंसिस्टेंसी चेक करते रहोगे। ये थोड़ा पतला लिक्विड हो जाएगा, दैट मीन्स हो गया है। तो ये अभी पूरी तरह से लिक्विड नहीं हुआ है तो मैं चेक कर रही हूँ। इसके अलावा वैक्स हीटर भी आते हैं मार्केट में, आप इसकी भी यूज़ कर सकते हो। उसमें प्लग लगा के डायरेक्टली आप वैक्स के डब्बे को रख के कर सकते हो। मैं इसलिए इसमें बता रही हूँ कि कई लोगों के पास जो स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे वैक्सिंग करने के लिए, उनके पास
बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपके पास वैक्स हीटर नहीं है तो आप एज ए बिगनर मैं बोलूँगी कि आप पहले इसी फार्मूले से वैक्स करके देखो। तो यहाँ पे मेरा वैक्स उबल रहा है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पानी के बूंदे वैक्स के डब्बे के अंदर नहीं जाना है। तो अगर बहुत ज़्यादा उबल के पानी ऊपर आने लगे तो आप वैक्स का ढक्कन लगा दो, उसके बाद चेक करते हो। तो देखो यहाँ पे कैसे लिक्विड फॉर्म आया है। आप चम्मच की मदद से देखो उठा के, तो ये पूरा लिक्विड फॉर्म में गिरने लगेगा। अब आप इस जहाँ पे आपको करना है आप वहाँ पे लेते आओ वैक्स के डब्बे को। एंड एक चीज़ और आप ध्यान रखो कि रूम का टेम्परेचर कूल होना चाहिए, मीन्स ह्यूमिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि समर का टाइम है। तो आप कोशिश करो कि आपके रूम का एसी ऑन हो, और अगर घर में एसी नहीं है तो आप शाम के टाइम पे करो। और प्रॉपर लाइट भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर लाइट नहीं होगा तो आपके हेयर्स दिखेंगे नहीं। तो यहाँ पे जो मैं नाइफ़ ली हूँ उसमें बता दूँ कि जिस साइड से हम कट करते हैं उस साइड से हम यूज़ नहीं करेंगे, जिस साइड से हम कट नहीं करते हैं, जिधर धार नहीं होती है उधर से यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप पाउडर लगाओगे। तो यहाँ पे पाउडर मैं स्प्रेड करूँगी पूरी एरिया में जहाँ मुझे वैक्स करना है। तो पहले हम नीचे से स्टार्ट करेंगे और फ्रंट से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि आपकी हेयर की ग्रोथ किस साइड से है, किस डायरेक्शन से है। तो यहाँ पे मेरे हेयर की ग्रोथ सारी मतलब डाउनवर्ड्स है, नीचे की तरफ है। तो मैं पहले पाउडर लगा के आपको बताती हूँ कि फिर मैं कैसे करूँगी। तो यहाँ मैं पाउडर को अपने पूरे आर्म्स पे स्प्रेड कर दी हूँ। अब देखो मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे मेरे सारे हेयर्स जो हैं वो नीचे के साइड है। तो आप नाइफ में वैक्स लोगे, मैं चीज़ दिखाती हूँ, आप ऐसे उठाओगे, बहुत ज़्यादा नहीं उठाना है, बिल्कुल हल्का सा आप लोगे और जो एक्स्ट्रा है उसको आप नीचे गिरा दोगे। देन एकदम हल्का सा क्वांटिटी में आप प्रोडक्ट को उठाना है आपको। देखो आप मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ, मैं सारा गिरा दे रही हूँ, बस हल्का सा जो लग जा रहा है नाइफ में मैं सिर्फ उसी को रख रही हूँ। अब मैं इसे देखो कैसे लगा रही हूँ। एक चीज़, जैसे आप बटर लगाते हो डाउन करके, वैसे नहीं लगाना है। आप नाइफ़ को बिल्कुल स्ट्रेट चलाओगे और एकदम स्मूथली आप नीचे की साइड ले जाओगे। और ये प्रोसीजर आप मतलब थोड़ी सी स्पीड में करोगे। अगर आप धीरे धीरे लगाओगे, जैसे आप मक्खन लगाते हो, तो आपको पेन होगा, क्योंकि गर्म होता है वैक्स इसलिए। तो यहाँ पे मैंने जो हमारा धार वाली एरिया नहीं है उधर से लिया है, और देखो मैं कैसे स्ट्रेट चला रही हूँ, बिल्कुल खड़ा रखा है मैंने नाइफ़ को। आप जितना खड़ा रखोगे उतना इजीली आपका प्रोडक्ट स्प्रेड होगा, और बहुत ही कम में आप ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर लोगे। अब मैं ले रही हूँ वैक्स स्ट्रिप। तो जिस साइड से प्लेन होता है आप उधर से यूज़ करना। तो पहले थोड़े थोड़े आप पूरे एक एरिया में अप्लाई किए हो, बट आप जब उखाड़ोगे तो छोटे छोटे एरियाज़ को आप कवर करोगे। तो यहाँ पे मैंने वैक्स स्ट्रिप को लगाया है नीचे के साइड में। मैं इसको पुश करके रब किया, फिर इसे अपोजिट डायरेक्शन में उठाया। यही चीज़ आपको बार बार करनी है। जितने एरिया में आपका वैक्स लगा हुआ है, आप पूरे एरिया में आप इसी चीज़ को करोगे। जिस डायरेक्शन में आप वैक्स को लगा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको उठाना है। तो यहाँ पे देखो मेरा पूरा इस एरिया का हेयर्स अच्छे से निकल गया है। अब मैं फ्रंट एरिया को करूँगी। तो अगेन मैं वैसे ही कर रही हूँ। मैं इस नाइफ़ में बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट उठाया है, और देखो मैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा करके इसको चला रही हूँ। इससे बहुत ईज़िली स्प्रेड हो जाएगा, आपको बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होगी। और दूसरी चीज़, आपको हीट भी नहीं लगेगा, गर्म भी फील नहीं होगा वैक्स। तो आप इसी तरह से करोगे। अगेन आप वैक्स स्ट्रिप लेना, उसको आप रब करना नीचे के साइड में, जिस डायरेक्शन में आपने लगाया उसी डायरेक्शन में आप रब करोगे दबाकर। एंड अगेन आप अपोजिट डायरेक्शन में अपने स्ट्रिप को उखाड़ोगे, और झटके से उखाड़ना।
किसी किसी का स्किन बहुत सेंसिटिव होता है, तो उखाड़ने के बाद जैसे ही आप वैक्स स्ट्रिप को उखाड़ते हो उसके बाद अपने हैंड से थोड़ा सा रब कर दो। इससे क्या होगा कि आपको जो पेन होता है वो पेन नहीं होगा। अब मैं एल्बोज़ एरिया को कवर कर रही हूँ। तो यहाँ मेरे हेयर्स के डायरेक्शन डिफरेंट तरीके से है, मीन्स कोई नीचे साइड है, कोई ऊपर साइड है, तो मैं उसी तरीके से अपने वैक्स को लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं नीचे के साइड लगा रही हूँ। अगेन मैंने वैक्स स्ट्रिप को, देखो मैं वैक्स स्ट्रिप कितना कम यूज़ कर रही हूँ। आपको पूरा वैक्स स्ट्रिप एक ही बार में नहीं लगाना है, आपको छोटे छोटे वैक्स स्ट्रिप्स को यूज़ करना है, एरियाज़ को। इससे क्या होगा कि आपका एक ही वैक्स स्ट्रिप्स में आपका पूरा एक हैंड हो जाएगा। तो पहले मैं फ्रंट एरिया को किया, फिर मैं एल्बोज़ एरियाज़ को कवर कर रही हूँ। एक चीज़ और, अब आप क्लीनिंग पे थोड़ा ध्यान रखोगे। जैसे कि आप जहाँ पे वैक्स लगा रहे हो, कोशिश करो कि आप वहाँ से सारे वैक्स को वैक्स स्ट्रिप से हटा दो। दैट मीन्स कि आप उस पूरे एरिया को वैक्स कर लो, कहीं भी वैक्स छूटनी नहीं चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको मतलब एक गंदा सा फीलिंग जो आता है ना, चिपचिपा सा, वो फीलिंग नहीं आएगी। अब मैं बैक एरिया के जो ऊपर के पोर्शन थे उस साइड में लगा रही हूँ। हैंड की डायरेक्शन आप बस देखते जाओ कि मैं कैसे कैसे रखी हूँ। पहले मैंने इसे फ्रंट साइड से किया, अगेन मैं अपने एल्बोज़ को मोड़ी और फिर बैक साइड से किया। इससे क्या हो गया कि फ्रंट साइड में हमारे हेयर के डायरेक्शन कुछ कुछ नीचे के साइड होते हैं और कुछ ऊपर के साइड होते हैं। तो इस ट्रिक से आपके पूरे हेयर्स आराम से निकल जाएंगे। अब जो भी वैक्स रह गए थे मैं उन्हें निकाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि वैक्स अगर नहीं रहेंगे तो हमें सफाई करने में भी सही होगा और क्लीनिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज़, जो चिपचिपी सी फीलिंग आती है वैक्स की, वो भी नहीं लगेगा। तो अब मैं जो हमारा हैंड का बैक एरिया होता है उसको कवर कर रही हूँ। अब वैक्स से पूरा एक एरिया को कवर करते चलो। उसके बाद छोटे छोटे स्ट्रिप्स आप यूज करके और रब करो। तो आप कोशिश करो कि आप पाम से रब करो और थोड़ा प्रेशर देके करो, ताकि टैनिंग और जो भी डस्ट एंड डर्ट हमारे पोर्स में है वो सारे निकल जाएं और वैक्सिंग में हेयर ही रिमूव ना हो, बल्कि हमारा टैन भी निकल जाए। कई लोग तो वैक्सिंग इस पर्पज़ से भी करते हैं कि हैंड में वैक्सिंग से उनकी टैनिंग निकल जाती, उनका डस्ट और डर्ट जो भी पोर्स भी इलाज हुआ होता है और सफाई नहीं हुई होती है, क्लीनिंग नहीं हुआ होता है, वो भी आराम से निकल जाता। तो अब मैं हैंड के ऊपर वाले एरियाज़ को कवर कर रही हूँ। मैं अंडर आर्म्स को वैक्स करके आपको नहीं दिखा रही हूँ, बस मैं ऊपर के एरियाज़ तक ही सिर्फ मैं हैंड का वैक्सिंग आपको बता रही हूँ कि कैसे करना है, क्योंकि अंडर आर्म्स करने का तरीका प्रोसीजर अलग होता है, इसलिए मैं उसे कवर नहीं कर रही हूँ। तो पहले हम हैंड को पूरी ऊपर की तरफ करेंगे, उसके बाद मैं बताती हूँ कि इसे कैसे करना है। अगेन आप जिस एरिया में आपको करना है वहाँ पे आप पाउडर लगाओगे। पाउडर से लगाने से ये होता है कि हमारा स्वेट जनरेट नहीं होता,
ये पसीना को आने से रोकता है। तो अगर पसीना नहीं आएगा तो आपका ईज़िली वैक्सिंग होगा। अदरवाइज़ जिन्हें स्वेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और उनके लिए बेस्ट यही है कि आप एसी में करो। विदाउट एसी तो आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी है, समर का टाइम है, तो बहुत ज़्यादा स्वेट जनरेट होने से वैक्सिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है और जल्दी से हमारे हेयर्स रिमूव नहीं होते हैं। तो अगेन मैं वही कर रही हूँ, जैसे हमारा हेयर का ग्रोथ है उसी डायरेक्शन में मैं अप्लाई कर रही हूँ। हैंड की पोजीशन आपको कैसे रखनी है आप इसमें देख सकते हो। आप ऊपर के साइड मैंने रखा है। इस चीज़ को करने के लिए आप किसी मिरर के भी मदद ले सकते हो। आप मिरर में आप अपने हैंड को इसलिए देख सकते हो कि आपने कहाँ पे प्रोडक्ट अप्लाई किया है, कहाँ पे नहीं किया है। इसमें तो मैं अपने फ़ोन के कैमरे से देख ले रही थी, तो मुझे इजी पड़ रहा था। तो ऐसे करके आप फिर जिस डायरेक्शन में लगाए हो उसी के अपोजिट डायरेक्शन में आप अपने स्ट्रिप्स को निकाल लोगे, उखाड़ दोगे। नाउ इसे टाइम फॉर फिंगर वैक्सिंग। तो मैंने मुट्ठी बांध लिया है। आप इसी पोजीशन पे रखोगे फिंगर्स को, देन आप अप्लाई करोगे वैक्स को। और सेम जैसे मैंने स्ट्रिप लगा के आपको हेयर्स रिमूव करने बताया है, सेम वही प्रोसीजर में आप करोगे। तो मैं वैसे ही कर रही हूँ। तो मैंने पूरे एक ही स्ट्रिप से पूरे अपने एक हैंड के किया है। आप नेक्स्ट हैंड में भी ऐसे ही करोगे। लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड में करने में अगर आपको थोड़ी सी तकलीफ़ आएगी तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो। अगर आप बिगनर हो, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो। लेकिन आप प्रोसीज इसी तरीके से करोगे तो आपको आ जाएगा, और लेफ़्ट हैंड से आप राइट हैंड में भी आराम से कर पाओगे। तो अब पूरे हैंड की वैक्सिंग कंप्लीट हो गई है। तो आप सिर्फ प्लेन वाटर से नहीं साफ़ करोगे, पहले आप ऑयल लोगे। जैसे मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। उसके बाद आप पूरे हैंड में इसे अच्छे से मसाज करोगे, पूरे हैंड में। इससे कोकोनट ऑयल से की बेनिफिट्स ये होगी, आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, नॉट ओनली कोकोनट ऑयल। आप ऑयल का बेनिफिट्स ये होगा कि ईज़िली रिमूव हो जाता है और चिपचिपा भी नहीं रहता है। जो क्लीन के बाद जो चिपचिपापन हमें फ़ील होता है गर्मियों में वैक्सिंग के बाद, तो वो भी फील नहीं होता है। ड्राइनेस नहीं आती है। और कई लोगों को मीन्स दानों की प्रॉब्लम हो जाती है, उन्हें छोटे छोटे दाने आ जाते हैं वैक्सिंग के बाद। तो अगर आप ऑयल से मसाज करोगे तो वो भी नहीं होगा, ड्राइनेस भी नहीं आएगी। और कई लोगों को मैंने देखा है कि जब वैक्सिंग के बाद जो हेयर्स आना स्टार्ट होते हैं, जो नेक्स्ट हेयर ग्रो करने की प्रोसेस होती है, तो उनमें उन्हें बहुत ज़्यादा खुजली होता है, तो इसको भी वो रिड्यूस करता है। तो इस बेटर कि आप पहले अच्छे से आप ऑयल से मसाज करो, देन आप टॉवल से थोड़ा वेट टॉवल से आप पोंछ लो, और अपना कोई मॉइस्चराइज़र, जो भी बॉडी लोशन आप यूज़ करते हो, उसे अच्छे से अप्लाई कर लो। तो ये हैंड की वैक्सिंग मेरी हो चुकी है। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो आज का, वो ज़रूर से बताना। और अगर अभी तक आपने स्मितास लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करो, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट करना मत भूलना, क्योंकि ऑल पे सेट रहेगा तभी आप मेरे सारे वीडियोस देख पाओगे। अब नेक्स्ट मैं हैंड की करूँगी, तो इसी प्रोसेस से मैं नेक्स्ट हैंड की करूँगी। होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। ओके, बाय बाय।